तो चलिए इस कछुए और खरगोश की लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। खरगोश मतलब है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, और कछुआ है लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम कछुआ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो जो है बहुत स्लोली आगे बढ़ता है। उसका जो ग्रोथ का रेट है या फिर वो जिस तरह से ग्रो होता है वो बहुत स्लो होता है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं कछुआ। अभी कैसे स्लो बढ़ता है, कितने स्लो बढ़ता है, हम इस ग्राफ और टेबल के ज़रिए सीखेंगे। ठीक है, इस बार ग्राफ हमने जैसे यूजुअली बनाते हैं वैसे ही बनाया है, क्योंकि स्पेस का प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा। यूजुअल बनाया है मतलब क्या किया है, तो हमने एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल प्लॉट किया है और वाई एक्सिस को वर्टिकल। एक्स एक्सिस पे कितने नंबर्स है या फिर कितने सेंटीमीटर का प्लॉट किया है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा। एक्स एक्सिस है 1 सेंटीमीटर से एंड तक है 82, और आखिरी पॉइंट जो है एफ पॉइंट वो हमने 83 पे प्लॉट किया है। ओके, और उसी टाइम पे हमारा वाई एक्सिस कितने सेंटीमीटर का प्लॉट किया है, मैंने सिर्फ 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि हमें उतना ही लगेगा। तो ठीक है, तो ये ग्राफ तो समझ में आ गया। अब हम करते हैं पॉइंट प्लॉट। तो हमने क्या किया, ये राइट साइड का ऊपर का टेबल दिख रहा है एक्स और वाई का। हमने क्या किया, कुछ वैल्यूज़ लिए एक्स के, मतलब x इक्वल टू 1 लिया, x इक्वल टू 2.7 लिया, x इक्वल टू 7.4 लिया, x इक्वल टू 20 लिया, x इक्वल टू 54.6 लिया, और आखिर में x इक्वल टू 83.93 लिया। और कैलकुलेटर लेके, मैं बताता हूँ कि कैलकुलेटर लेके मैंने उसके वैल्यूज़ फाइंड किए हैं, मतलब y की वैल्यू फाइंड की है। और लगभग, मैं बोल रहा हूँ लगभग y के वैल्यूज़ इतने हैं, मतलब y इज इक्वल टू 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 4.43 आता है। अब मैंने x की वैल्यू ऐसे क्यों ली है, क्योंकि आपको कुछ रिलेशन सिखाना है जो कि होगा लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में। यूजुअली हम x कैसे लेते हैं, x इक्वल टू 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के x की वैल्यू ऐसे लिए हैं, और वीडियो के एंड में उस पर एक सवाल भी होगा। तो ठीक है, अब हमने ये पॉइंट तो लिए हैं, मतलब x और y के पॉइंट लिए हैं। हमने वो सब पॉइंट ग्राफ पे प्लॉट भी किया है। प्लॉटिंग कैसे किया है, मतलब कैसे किया है, x इक्वल टू 1 है तब y है 0, तो ये पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट नंबर पॉइंट A, जो कि दिख रहा है यहाँ। अगर y 0 है तो बेशक वो पॉइंट आएगा x एक्सिस पे। तो हमने दूसरा पॉइंट प्लॉट कौन सा किया है, एट x इक्वल टू 2.7, मतलब जब x की वैल्यू 2.7 है तब y की वैल्यू होगी 1। उस पॉइंट को हमने नाम दिया है पॉइंट नंबर B, जो कि ग्राफ पे दिख रहा है। फिर हमने प्लॉट किया पॉइंट नंबर C, जिसमें x की वैल्यू होगी 7.4 और तब y होगा 2। ये भी पॉइंट ग्राफ पे दिख रहा है जिसका नाम है C। इसी तरह से हमने पॉइंट D, E और F भी प्लॉट किया है। तो ये प्लॉटिंग कैसे किया ये तो समझ में आ गया, और इसी में से आपका ग्राफ भी बनेगा, मतलब इस सभी पॉइंट को आप जोड़ दो तो आपका ग्राफ बन जाएगा। पहले हम वो ग्राफ तैयार करते हैं और फिर आगे का डिस्कशन करते हैं। ओके, तो देखो हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह दिख रहा है। ग्राफ देख के हमें ये सीधा सीधा समझ में आता है कि देखिए हम x कितना चेंज कर रहे हैं, हम x चेंज करेंगे 0 से लेके 83 सेंटीमीटर तक। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व किया है तो उसमें y कितना चेंज हो रहा है, y सिर्फ चेंज होगा 0 से 4.43 सेंटीमीटर तक। और ये मैंने ग्राफ जो है टू द स्केल प्लॉट किया है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये ग्राफ इतना ही दिखता है। मतलब समझने वाली बात इसमें यह है कि x जब इतना बढ़ता है तो इस ग्राफ के लिए या फिर इस फंक्शन के लिए y में जो चेंज होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मतलब ये ग्राफ जो है या फिर ये फंक्शन जो है बहुत स्लोली बढ़ता है। अब यही चीज़ हम टेबल के ज़रिए सीखेंगे। टेबल कौन सा, ये मतलब इस टेबल में क्या दिख रहा है आपको कि हम जब x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर से 2.7 सेंटीमीटर तक जाएंगे, मतलब x में चेंज कितना होगा, 2.7 माइनस 1, मतलब x में चेंज होगा 1.7 सेंटीमीटर का। अब जब x में 1.7 सेंटीमीटर का चेंज हो रहा है तब y कितने से चेंज हो रहा है,
तो y चेंज हो रहा है, मतलब चेंज इन y जिसको हम डेल्टा y बोलते हैं उस साइन को, तो y चेंज हो रहा है सिर्फ 1 सेंटीमीटर से। अब आगे की पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम जाएंगे 2.7 सेंटीमीटर से 7.4 सेंटीमीटर तक, ठीक है। मतलब इसमें x कितना चेंज हो रहा है, 7.4 सेंटीमीटर माइनस 2.7 मतलब 4.7 सेंटीमीटर। तब अब जब x में 4.7 सेंटीमीटर का चेंज हो रहा है तो y देखिए फिर से कितना चेंज हो रहा है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। अगली पॉइंट की तरफ आते हैं। अब हम जाएंगे 7.4 सेंटीमीटर से जाएंगे 20 सेंटीमीटर तक, ठीक है। मतलब चेंज कितना हो रहा है x में, 20 माइनस 7.4 सेंटीमीटर बराबर। तो मतलब x में इस बार चेंज है 12.6 सेंटीमीटर का। और तभी भी इतना x में चेंज होने के बाद भी हमारा y चेंज हो रहा है सिर्फ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला पॉइंट कौन सा है, अब हम जाएंगे 20 सेंटीमीटर से 54.6 सेंटीमीटर तक। मतलब x में चेंज कितना है, 54.6 माइनस 20 मतलब लगभग 34.9 या आप कह लो 35 सेंटीमीटर का चेंज होगा x में। मतलब हम जब x की वैल्यू 35 सेंटीमीटर से चेंज करेंगे तब y में कितना चेंज हो रहा है, अगेन सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर। अब फाइनल पॉइंट अगर आप देख लो, मतलब आप ये इसमें मेरे से गलती हो गई राइट करने में, आप थोड़ा सा ठीक से पढ़ लेना। अब हम जाएंगे 54.6 से 83.93 को, मतलब हमारा x में चेंज होगा 29.33 या फिर आप कह लो हमारे x में चेंज होगा लगभग 30 या फिर 30 सेंटीमीटर। लेकिन तभी भी y में चेंज कितना होता है, सिर्फ 0.43 सेंटीमीटर, मतलब आप कह सकते हो लगभग आधा सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब जब x आपका 30 सेंटीमीटर चेंज होता है तब आपका y सिर्फ और सिर्फ आधा सेंटीमीटर चेंज होता है। तो आपको अब पूरा आइडिया आ गया होगा ये टेबल देखने के बाद और ये ग्राफ देखने के बाद कि लॉगरिथमिक फंक्शन कितनी स्लोली बढ़ते हैं। और इसका ही उल्टा है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक पॉइंट में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बता दूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता था, अगर आप टेबल में लास्ट वाला पॉइंट देखेंगे तो मैं बोल रहा हूँ अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ऐसा होता था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब x की वैल्यू 0.43 सेंटीमीटर या आप कह लो 0.5 सेंटीमीटर यानी कि आधा सेंटीमीटर चेंज होती थी, तब उसके लिए सिर्फ 0.5 सेंटीमीटर के लिए y की वैल्यू चेंज होती थी लगभग 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो अब मुझे आशा है कि आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ में लॉगरिथमिक फंक्शन समझ आया है। आपको ये भी पता चला है कि इसमें खरगोश कौन है और कछुआ कौन है, ठीक है। अब अंत में एक सवाल होगा। तो यार हमने दोनों फंक्शन पढ़ लिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ लिया, लॉगरिथमिक फंक्शन भी देख लिया, दोनों के ग्राफ भी देख लिए। अब ये दोनों ग्राफ हम आजू बाजू रखे देखते हैं ताकि आपको समझ आए कि हो क्या रहा है। अब ये ग्राफ देख के और अगर आपने वीडियो दोनों एंड तक देखे हैं तो मेरा आपसे सवाल सिर्फ ये है, जो कि बहुत सिंपल है, कि इन दोनों फंक्शन में रिलेशन क्या है, मतलब एक जैसे है या फिर कुछ और है। थोड़ा सोच के बताना, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है।